नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एमए पास हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े विश्वविद्यालय से 100 साल पुराना विश्वविद्यालय है, वहां से 10 उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है और उनके बारे में उन्होंने एमए किया है और उनको डिग्री दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात हाई कोर्ट ने बोल दिया। सीआईसी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उन्होंने ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर को रोक दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, आप जानते हैं। अब बताओ, प्रधानमंत्री बन गए हैं तो उनके ऊपर क्यों खामखा के सवाल खड़े किए जा रहे हैं? बड़ी हैरानी की बात है। खैर, हाई कोर्ट ने तो सबका मुंह बंद करा ही दिया कि प्रधानमंत्री जब बन गए हैं और उन्होंने अगर डिग्री ले ली है तो अब चुप रहिए ना भैया, काहे को सवाल खड़े कर रहे हैं। खैर, अब एक और बात आ गई है। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर के फैसला आ गया। अब विवाद तो थोड़ा हो गया, लेकिन फैसला तो चलिए आ ही गया। विवाद था लीगल, तभी तो गए कोर्ट में। सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के आदेश का विरोध किया, वहां गए, हाई कोर्ट ने न्याय कर दिया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। सबको पता लग गया हमारे प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। अब एक और नेता है, सुन लीजिए भाई साहब, एक और नेता है, उनका भी मामला फंस गया है। उनके बारे में भी पूछा जा रहा है कि इनकी जो डिग्री है वो फर्जी है। फर्जी डिग्री, मार्कशीट है फर्जी है। ये मामला पहुंच गया हाई कोर्ट। ये भी पहुंच गया हाई कोर्ट। है तो 2019 का मामला, पहुंच गया कहां? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में चली गई सरकार पीछे पीछे। सरकार क्या कहती है? अब ये जो नेताजी हैं, ये विधायक बन गए हैं तो भैया अब तो इनकी छवि बहुत बढ़िया हो गई, इसलिए मुकदमा वापस ले ली जाए। छोड़ दो, मुकदमा वापस दे देते हैं, खत्म करो इसको। हाई कोर्ट ने लगा ली लताड़। हाई कोर्ट बोला कि भैया विधायक बन गए तो उससे क्या मतलब है? विधायक बन गए उससे क्या मतलब है? उससे ये पता लग गया कि आपकी छवि अच्छी है, उससे पता लग गया आप सच बोल रहे हैं। ये लताड़ लगाई हाई कोर्ट ने। कौन सा हाई कोर्ट ने लगाई? ये लताड़ लगाई राजस्थान हाई कोर्ट ने। अब करते हैं पूरी कहानी की धीरे धीरे बात। राजस्थान और हरियाणा की बॉर्डर है। उस बॉर्डर पर एक जिला है चूरू, और चूरू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़े हरलाल सहारण। बीजेपी के नेता हैं, और भाई लड़े तो बीच भी जीत भी गए। माना जाता है कि वो बड़े नजदीकी हैं राजेंद्र राठौड़ के। राठौड़ जो आजकल बस नेता ही हैं, और तो कोई पद तो है नहीं उनके पास। पहले मंत्री भी थे, इस बार चुनाव हार गए तो अब कुछ जिम्मेदारी नहीं है। तो उन्होंने लड़ा विधानसभा का, उन्होंने हरलाल सहारण ने लड़ा विधानसभा का चुनाव चूरू से, चुनाव जीत गए, विधायक बन गए। और उनके गुरु चुनाव हार गए, अभी कुछ नहीं बन पाए। ये एक बात। इससे बड़ी बात, जब 2019 में हरलाल सहारण माननीय विधायक ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जिला परिषद का चुनाव लड़ा, तो एक पिटिशनर हैं चिमन लाल, उनको लगा कि यार ये इन्होंने लगाई है 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट मार्कशीट, पर ये तो कभी स्कूल गए नहीं इतना पढ़ने के लिए, ये तो गलत है। खैर, उनको ये शक हुआ और वो चले गए कोर्ट में। पहले उन्होंने आरटीआई की एप्लीकेशन ली, उन्होंने आरटीआई लगाई और उनकी जांच करने की कोशिश की कि इनके पास क्या है। तो हरलाल सहारण ने जब नामांकन पत्र भरा तो उन्होंने उत्तराखंड बोर्ड की एक मार्कशीट जमा की थी, उसमें रोल नंबर भी दिया था, जो भी एक रोल नंबर था। तो उत्तराखंड बोर्ड से आरटीआई मांग ली भाई, अब तो लोग चतुर हैं, सब समझते हैं। आरटीआई मांग ली तो जो रोल नंबर दिया था, वो अखबार को मैं पढ़ के अगर आपको बताऊं, 1494335, ये रोल नंबर दिया। तो उसमें कहा कि भैया ये रोल नंबर जो है ये किसी को दिया नहीं गया, किसी छात्र को दिया ही नहीं गया, तो आप बताओ मार्कशीट का क्या मतलब है? अभी तो चिंता हो गई मामला। तो इसके बाद पुलिस ने जांच की। जांच तो करेगी ना पुलिस, जब आप फर्जी डिग्री दिखाएंगे तो फर्जी डिग्री दिखाया, पुलिस ने कर दी जांच। जांच में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के अलावा कुछ और धाराओं में भी मामला दर्ज किया। उसके बाद जब हरलाल सहारण को लगा कि मामला अब तो गड़बड़ हो सकता है, तो उन्होंने इसको चुनौती दे दी। चार्जशीट दाखिल हो गई थी तो उन्होंने चुनौती दी। मामला कहां पहुंचा? हाईकोर्ट पहुंचा। अब हाईकोर्ट में जब मामला गया तो अब वो विधायक बन गए थे, 2019 की बात है, उसके बाद चुनाव हो गए तो वो विधायक बन गए। अब विधायक बनने के बाद पूछा गया कि भाई अब तो विधायक बन गए हैं, सरकार
ने अपनी तरफ से पक्ष रखा। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट हो या लोकल कोर्ट हो, जो भी क्रिमिनल मामला रहता है तो उसमें एक पक्ष सरकार का होता है। तो इस मामले में भी सरकार गई, एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद हैं। अब उन्होंने, मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या बोला। राजेंद्र प्रसाद ने बताया, राज्य सरकार ने 26 नवंबर 2024 की बैठक में फैसला लिया कि चूंकि हरलाल सहारण अब विधायक हैं, विधायक का मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या है? विधायक का मतलब है लॉ मेकर, एक आदमी जिसको राजस्थान के भविष्य के लिए, राजस्थान के मुस्तकबिल के लिए, राजस्थान के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए कानून बनाना है। कानून। उसमें बताया कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि चूंकि हरलाल सहारण अब विधायक हैं, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा वापस लिया जाना चाहिए। सरकार तो फैसला कर सकती है। सरकार ने हाईकोर्ट में सीआरपीसी की धारा 321 के तहत याचिका दाखिल की। इसमें एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद ने कोर्ट में तर्क दिया कि उस मामले में सबूतों की कमी है। ये लो जी, और मैं थोड़ा सा पढ़ के बताऊं ताकि कोर्ट का मामला है तो कोई गड़बड़ ना हो। एजी राजेंद्र प्रसाद ने तर्क यह भी दे दिया कि पुलिस चार्जशीट में धारा 120 बी लगाई गई है, जबकि इस धारा में 2 या उससे अधिक आरोपी होने चाहिए, जबकि चार्जशीट जो है सिर्फ हरलाल सहारण के खिलाफ है। इसी तरह धारा 193 में मामले में अलग प्रक्रिया होनी चाहिए। तो ये बातें उन्होंने अपनी तरफ से कही तो कोर्ट ने लगा दी फटकार। अब कोर्ट ने क्या बोला ये बताता हूं। हाईकोर्ट ने सरकार के सभी तर्कों को नकार दिया और कड़ी फटकार लगाई, नकारा भी और फटकार लगाई। फटकार में क्या बोला? जस्टिस भुवन गोयल ने अपने फैसले में साफ बोल दिया, केवल इस आधार पर कि कोई आरोपी विधानसभा के लिए चुन लिया गया है, यह उनकी जनता में अच्छी छवि का प्रमाण नहीं हो सकता है। अरे भाई, विधायक बन गए हो तो इससे क्या हो गया? अगर कोई विधायक बन गया, सांसद बन गया तो सारे केस खत्म कर दिए जाने चाहिए। ये कौन से देश में या किस दुनिया में घूम रही है राजस्थान की सरकार? राजस्थान की सरकार क्या करना चाहती है अपने लोगों के साथ? खैर, आगे भी देखिए क्या है। फिर एक कोर्ट ने केरल सरकार बनाम के अजीत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा, मुकदमा वापसी के लिए स्पष्ट कारण होने चाहिए, न्याय के व्यापक हितों और सार्वजनिक नीति के अनुकूल होना चाहिए। और बात बड़ी बोली है कोर्ट ने। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने पाया कि राज्य स्तरीय समिति ने मुकदमा वापस लेने के लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया था। समिति की 26 नवंबर 2024 की बैठक के मिनट्स में केवल यह लिखा था कि हरलाल सहारण विधायक हैं, पूर्व वर्तमान विधायक व सांसदों के मामले हाईकोर्ट की अनुमति से ही वापस लिए जा सकते हैं। कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरह नकार दिया और कहा कि यह कोई वैध कारण नहीं है। अब हैरानी की बात यह, तो चलिए कोर्ट में हुआ। और एक और मामला, जनता के धन के दुरुपयोग का मामला। कोर्ट ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि आरोप के अनुसार हरलाल सहारण ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर जिला परिषद का चुनाव जीता। बताइए, जिला परिषद का चुनाव जीत गए और दस्तावेज फर्जी। ये हालत है। तो सार्वजनिक पद के दुरुपयोग का सरकारी खर्चा जो पैसा है उसका इस्तेमाल किया गया। कितनी हैरानी की बात है, ये देश में आखिर हो क्या रहा है? प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर पहले ही बवाल मचा है, उस डिग्री पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं और उस पर अब एक और व्यक्ति आ गया है और उनको, हरलाल सहारण से पहले स्मृति ईरानी, उनका मामला आप देखिए, उनके खिलाफ भी तो यही मामला चल रहा था ना। आप याद कीजिए कि उनकी डिग्री भी फर्जी है कथित तौर पर। कोर्ट में मामला गया। अब हरलाल सहारण ने तो एक चुनाव लड़ लिया, जीत लिया। ये बीजेपी के नेताओं पर फर्जी डिग्री लगाने के आरोप लग क्यों रहे हैं? और ये तो 10वीं क्लास का ही मामला है। इस देश में विधायक बनने के लिए कोई मिनिमम योग्यता थोड़ी है। अगर कोई व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया, कभी कॉलेज नहीं गया, वो विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब बन सकता है। तो ये लोग भला फर्जी मार्कशीट दिखा के अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करके जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ठीक है। गैर कानूनी काम क्यों कर रहे हैं? अगर अगर ये जब कोर्ट तो फैसला करेगा, हम लोग तो आरोपी बता रहे हैं, अभी आरोप है, हम तो नहीं कह रहे कि ये सही है, आरोप है और उन आरोपों के आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। पर ये बड़ी हैरानी की बात है, बड़े अचरज की बात है कि इस देश में आखिर हो क्या रहा है। प्रधानमंत्री के पास, हमारे प्रधानमंत्री के पास एमए की डिग्री है, उस पर भी विवाद, बीए की डिग्री है, उस पर भी विवाद।
कोई यूनिवर्सिटी ये क्लेम करने को तैयार नहीं है कि इतने महान व्यक्ति हमारे यहां पढ़े हैं, और अब ये विधायक बन गए। इन विधायक साहब का उत्तराखंड बोर्ड कह रहा है कि जी हमको तो पता ही नहीं इनका रोल नंबर, ये रोल नंबर हमने तो किसी को दिया ही नहीं, ये पता नहीं कहां से आ गए। आरटीआई में ये जवाब दिया जा रहा है। तो बड़ी अचरज की बात है, राजस्थान सरकार के सामने ढेरों चुनौतियां पड़ी हैं, कानूनी मामले लाखों में लंबित हैं, और वो पीछे पड़े हैं कि इसी तरीके से हरलाल सहारण के खिलाफ जो मामला है उसमें उनको बरी करवा दिया जाए, वो मामला निपटा दिया जाए। ये हैरानी की बात देखिए आप क्या है। तो इस पर जो अपडेट आएगा आपके सामने हाजिर होऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।